गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, लेसन नंबर 2 रिटन बाय डोबोर्ड कॉलिंग। इस लेसन में हमने पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था कि किस तरह से जो एवलिन ग्लैनी थी वो कैसे वो डेफ हुई और किस तरह से उसने अपना म्यूज़िक का इंटरेस्ट कंटिन्यू रखा और फुल डिटर्मिनेशन से उसने उसको वापस से अपने अंदर इंस्पायर किया और फिर उसको वो आगे से आगे उसे बढ़ती गई और कैसे उसने अचीवमेंट इतने अवार्ड्स वगैरह प्राप्त किए। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 5। वी स्टार्टेड आवर पैराग्राफ नंबर 5। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. एंड फॉर ऑल दिस मीन्स उसने जितना भी सब कुछ सीखा था, जो उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसे सिखाया था। एक जो टीचर था उसका एक परकशनिस्ट था, उसी ने उसे इंस्पायर किया, और जो रॉन फॉब्स था उसी ने इंस्पायर किया। बाकी कुछ टीचर्स ने उसको डीमोटिवेट भी किया, लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं हुई और उसने बहुत फुल डिटर्मिनेशन से वो आगे बढ़ती गई। और जो परकशनिस्ट थे, जो तबला वादक थे, उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया। किस तरह से उसे ट्यून को समझना और सुनना था, उस तरह से उसे सब कुछ तरीके से उसको ट्रेन किया कि उसके अपर पार्ट से वो हाई ट्यून सुनती थी और उसके लोअर पार्ट से वो लो ट्यून को समझ पाती थी, सुनती थी। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद उसने अपना एक ऑर्केस्ट्रा पार्ट जो ग्रुप था उसको ज्वाइन किया और धीरे धीरे फिर वो सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी और उसने अपनी एकेडमी में सबसे हाई मार्क्स उसने स्कोर किए थे। तो ये सब वो कहती है कि वो सब किससे हुआ है, वो सब मेरी जो मेहनत थी, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और हार्ड वर्क से मैंने ये सब अचीव किया है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट उसने जो साहसिक काम किया है सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी म्यूज़िक को उसने जो समझा है, सीखा है और उसके बाद जो उसने परफॉर्मेंस दिया है वो उसके लिए बहुत हेरोइक अचीवमेंट था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है आपकी मंजिल कहाँ है और कठिन मेहनत करते हैं, यू विल गेट देयर, तो आप उस मंजिल को प्राप्त करेंगे, ऐसा वो कहती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने जब उसे मालूम था इसीलिए उसने फुल डिटर्मिनेशन से अपनी उस अचीवमेंट को प्राप्त किया है। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसने क्या प्राप्त किया, उसने जो जो परकशनिस्ट होते हैं, जो तबला वादक होते हैं, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो अपना म्यूज़िक प्ले करती थी। एंड हेरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका जो शेड्यूल था वो बहुत हैक्टिक मतलब बहुत बिजी था। अब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी, हर जगह कंसर्ट्स वगैरह करती थी, संगीत जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ जाती थी, उसे हर जगह बुलाया जाता था और वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे बुलाया जाने लगा, अलग अलग देशों में उसे बुलाने लगे। इंटरनेशनल मीन्स अलग अलग देशों में उसकी जो फेमसिटी वो बढ़ी और फिर लोग उसे बुलाने लगे। नेक्स्ट 6 नंबर पे हम देखते हैं इसका 6th पैराग्राफ। इट इज़ intrigue to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको बता रही हूँ। इंट्रीग्यू का मीनिंग होता है फैसिनेटेड एंड क्यूरियस होना। फैसिनेट मतलब आकर्षित होना, एंड फ्लॉलेसली विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के वो कंटिन्यूसली अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखती थी। एंड लिल्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो तरीका होता है वो उसका होता है लिल्ट कहते हैं उसको हम। स्टिंगिंग सेंसेशन मीन्स अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ पिन चुभाया जाता है तो हमें सेंसेशन फील होता है, हमें फीलिंग होती है, वो फीलिंग वो म्यूज़िक से करती थी। रेजोनेंस का मीनिंग होता है इकोज और साउंड, मतलब इको करना, आवाज़ जो होती है गूंजती है, रेजोनेंस होती है उसकी बॉडी में। डिलाइट हैप्पी होना मीन्स खुश होना। कन्फेस करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना, अगर आपने चाहे कोई गलती की है तो भी अगर आप कन्फेस कर रहे हैं तो आपने स्वीकार किया उसको। सो कन्फेस मीन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना। वर्कहॉलिक का मीनिंग किसी व्यक्ति का, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग मीन्स उसे हमेशा काम ही अच्छा लगता है, वो काम के बिना नहीं रह सकता, तो उसको हम कह सकते हैं वर्कहॉलिक। इनॉर्मस का मीनिंग होता है बिग बहुत बड़ा। कंसर्ट्स जो
संगीत के प्रोग्राम, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम कंसर्ट्स कहते हैं। प्रायोरिटी देना, ग्रेट इंपॉर्टेंस देना। ग्रेट इंपॉर्टेंस किस चीज़ के लिए कि आप कोई महान काम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसी चीज़ को, वो प्रायोरिटी देना, पहले उसको देना कि आप जो काम है 2 काम में से 1 काम को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब उसको आप पहले ज़्यादा ज़रूरी मान रहे हो। अकम्प्लिश्ड होना, निपुण या पारंगत होना, किसी काम में बहुत अच्छा हो जाना उस काम के लिए होता है निपुण या पारंगत होना। अब हमारा 6 पैराग्राफ देखते हैं। हमने सारे डिफ़िकल्ट मीनिंग देख लिए हैं, इसके साथ साथ भी मैं आपको बताती जाऊँगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इट इज़ इंट्रिग्यू टू वॉच। इंट्रिग्यू मतलब फैसिनेटेड होना, क्या, किस चीज़ के लिए, किस तरफ आकर्षित होना, कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, क्यों, क्योंकि उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। सो इट इज़ इंट्रिग्यू टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। उसकी प्रोग्राम को देखने के लिए लोग बहुत आकर्षित होते थे क्योंकि वो बिना प्रयास के ही, एफर्टलेसली ही, बिना सुने ही वो बहुत अच्छा प्रोग्राम परफॉर्म करती थी, फंक्शन करती थी अच्छे से। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वो कहता है, जो राइटर है वो कहते हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। जो भी मैं पूछ रहा था वो सुन नहीं पा रही, लेकिन मेरी जो लिप्स की रीडिंग कर वो जो समझ रही थी, बिल्कुल सही वो समझ रही थी और मुझसे बात कर रही थी वो प्रॉपरली। एंड मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। लेकिन उसके साथ जो और कोई व्यक्ति होगा वो उसे थोड़ा सा ट्रबल कर रहा था। एंड शी लाफ्ड। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो क्या है, वो हंसती है। आप देख रहे हैं जो पिक्चर में आपको ये लड़की दिखाई गई है वो है एवलिन ग्लैनी, और जो जाइलोफोन को जो बजा रही है, और इस तरह से वो सिर्फ ड्रम को सुन के उसके संगीत को महसूस करके वो उसको प्ले कर रही है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। वो केवल लिप्स को ही रीडिंग नहीं कर रही है, पूरे फेस को देख रही है। आइज़ का मतलब पूरे फेस का जो हमारा एक्सप्रेशन हो रहा है उसको देख कर वो हमारी बात को समझने की कोशिश करती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। इस लिल्ट का मतलब होता है हम जो भाषा बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, अ वे ऑफ स्पीकिंग, हमारे बोलने का जो टोन होता है, एक्सेंट होता है, तरीका होता है, वो हमारे अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो मारवाड़ का लैंग्वेज अलग है, मेवाड़ का लैंग्वेज अलग है, इस तरह से राजस्थान का, गुजरात का, केरल का, हर तरह का बोलने का टोन क्या होता है, थोड़ा सा उनमें, चाहे वो हिंदी ही बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो भी उनका टोन क्या आता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये चेंज होता है, लिल्ट कहलाता है वो, ठीक है। तो स्कॉटिश लिल्ट उसमें जो आ रही थी, वो बोल रहे स्कॉटिश का जो उसका जो टोन था वो वैसा टोन आ रहा था। शी स्पीक्स फ्लोलेसली। फ्लोलेसली का मीनिंग होता है बिल्कुल बिना अटके हुए, बिना हेजिटेशन के, और फास्ट वो बोल रही थी, बिना रुके। फ्लोलेसली, कोई चीज़ अगर आप पानी जैसे बहाते हो ज़मीन पे, तो जब ढलान होता है तो स्पीड से वो फ्लोलेसली ईजिली बह लेता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका फ्लोलेसली। तो उसकी बोलने का तरीका भी क्या था, बिल्कुल फ्लोलेसली था, बहुत अच्छे से बोल पा रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। एवलिन कहती है कि मेरा स्पीच क्लियर इतना क्यों है, क्योंकि 11 ईयर्स तक तो वो सुन सकती थी, उसके बाद उसकी जो नर्व्स जो थी वो डैमेज हुई थी, उसकी वजह से उसने धीरे धीरे सुनना बंद किया था। बाकी 11 ईयर्स ओल्ड तक वो बहुत अच्छे से सुन सकती थी, बोल सकती थी, इसलिए उसकी जो लिल्ट है, जो एक्सेंट है, वो बहुत अच्छा है। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन वो ये नहीं बता पाती है, बता रही है, बट शी डजंट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं करती है दैट किस तरह से उसने मैनेज किया किन लैंग्वेज को सीखने में। फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज भी उसने सीखी, उसमें भी मास्टरी कर ली है और इतना अच्छा वो उसमें भी बोल देती है, लेकिन ये उसने कैसे सीखा वो उसने नहीं एक्सप्लेन किया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोज इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। लेकिन वो म्यूज़िक के लिए बताती है कि म्यूज़िक जो है उसने कैसे समझा है, कैसे बताया है, वो बताती है, एक्सप्लेन करती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये म्यूज़िक जो है मेरे बॉडी के हर पार्ट में वो है, थ्रू मेरे बॉडी के हर पार्ट में पोर्स हो रखा है, जैसे मिक्स हो रखा है, जैसे ब्लड मिक्स है, वैसे ही मेरे हर बॉडी के हर पार्ट में म्यूज़िक है। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स मीन्स कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग, मीन्स कि कोई हमें
प्रिक करता है तो हमें फील होता है, वो चीज़ वो कहते हैं जैसे ही म्यूज़िक बजता है मुझे फील होने लगता है. सो इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स मतलब आपके जो गाल होते हैं उसको आप चीक बोन्स कह सकते हैं. एंड इवन माई हेयर मीन्स हेयर में भी वो फील करती है, मतलब बॉडी का जो हर पार्ट है उसमें उसको म्यूज़िक सुनाई देता है. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन, मैंने आपको बताया था पिछली बार, जाइलोफोन जो वुडन का बना हुआ होता है, स्टेप्स से लगा हुआ रहता है और उसमें स्ट्रिंग से वो बजाती है. सो जाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, और जैसे ही वो सेंस को फील करती है और उसके फिंगर टिप्स पर वो सारे वो सेंसेस फील करके और फिर जाइलोफोन पर वो प्ले करती है अपनी स्टिक से. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, लीनिंग मीन्स झुकना. सो लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम के अगेंस्ट वो लीन करते, क्योंकि ड्रम से ही उसने सब कुछ सीखा था उनसे. एंड शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसने रेजोनेंस मतलब इको अपनी बॉडी में, जैसे ही वो म्यूज़िक बजता है अपनी बॉडी, उसकी बॉडी में इकोइंग होने लगता है. जैसे आप किसी खाली कमरे में आवाज़ करते हो तो वापस आवाज़ आपके पास लौट कर आती है, वो इको साउंड होता है. तो वैसा ही साउंड उसकी बॉडी में संगीत बजने पर होता था. शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब भी उसकी परफॉर्मेंस होती थी या कोई वुडन प्लेटफॉर्म होता था, तो वुडन प्लेटफॉर्म का मतलब लकड़ी का जो बना हुआ प्लेटफॉर्म होता था, स्टेज होता था. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. क्यों वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज़ रिमूव करती थी, ताकि वो अपना जो वाइब्रेशन था, वो जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का जो वाइब्रेशन होता है वो अपने बेयर फीट मीन्स बिना चप्पल के जो हम पैर होते हैं, हमारे नंगे पैर जो होते हैं, उन पैरों पर वो फील कर सकती थी. इसलिए उसने ये सब ऐसा वो करती थी कि बिना उसे बेयर फीट वो स्टेज पर जाती थी. नाउ नेक्स्ट 8th पॉइंट. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उसने 1991 में जो अवार्ड प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट जो अकेले परफॉर्मेंस दिया था, और उसमें उसने जो अवार्ड लिया था वो सरप्राइजिंगली नहीं था. क्योंकि एवलिन हमेशा ऑडियंस को क्या करती थी, हैप्पी रखती थी, खुश करती थी. कभी उसने ऐसा नहीं किया कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी कभी बेकार गई हो और जो ऑडियंसेस हैं वो खुश नहीं हुए हों, ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता था. तो उसने 1991 में अवार्ड लिया था. एंड सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो जेम्स ब्लेड्स परकशनिस्ट मतलब मैंने आपको बताया जो तबला वादक होते हैं उसको हम परकशनिस्ट कहते हैं. सो गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो कहते हैं कि गॉड ने उसकी सुनने की पावर उससे छीन ली है, लेकिन गॉड ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस से भी दे दिया है. वो क्या था, व्हाट वी हियर, हम जो भी हम सुन रहे हैं, शी फील्स, वो सिर्फ फील कर सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन हर बात को फील कर सकती थी. तो जो भी हम सुन रहे हैं उसे वो फील करती थी. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा डीपली या गहराई से वो उस चीज़ को समझती थी. हम तो सिर्फ सुनकर उस बात को अनसुना करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को फील करती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और हर बात को इतना अच्छा डीपली फील करने के बाद जब वो म्यूज़िक प्ले करती थी तो उसका म्यूज़िक बहुत ब्यूटीफुल कहते हैं, इसीलिए वो अपने म्यूज़िक को इतना अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती थी. नाउ नंबर 9 पॉइंट. एवलिन कन्फेस करना मतलब स्वीकार करना. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. वो कहती है कि हाँ मैं क्या हूँ, वर्कहॉलिक हूँ. वर्कहॉलिक का मतलब मुझे काम के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो काम उसके लिए हमेशा चाहिए. एंड आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे क्या चाहिए, हमेशा काम चाहिए. ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन. क्लासिकल म्यूजिशियन से भी मुझे हार्ड वर्क अगर मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको सीखना समझना. उससे भी मुझे हार्ड वर्क होगा तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. उसके लिए रिवॉर्ड्स उसके पास हमेशा जैसे उसी के लिए इसी का वेट कर रहे होते हैं. इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड भी उसके लिए वेट कर रहे होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स मैंने आपको बताया था जो संगीत प्रोग्राम होते थे, उन संगीत प्रोग्राम की बात करती है कि जो रेगुलर कंसर्ट जो रेगुलर्स का जो शेड्यूल रहता था, उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. अपने बिजी शेड्यूल में से भी वो अपना टाइम निकाल कर
कुछ टाइम या अपना संगीत का प्रोग्राम वो कहाँ फ्री देती थी, फ्री मतलब वहाँ उससे कोई पैसा नहीं लेती थी। कहाँ कहाँ देती थी वो? प्रिजन्स में, जेलों में और हॉस्पिटल्स में जाती थी और वहाँ वो अपना म्यूज़िक का कंसर्ट वहाँ करती थी। एंड शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और सबसे पहले वो किनको प्रायोरिटी देती थी, किनको आगे रखती थी? जो यंग म्यूजिशियंस होते थे वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी और उनके प्रोग्राम्स को वो ज़्यादा एक्सेप्ट करती थी। एना रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये एक एना रिचलिन जो है ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से, वहाँ से वो जो बच्चे वो कहते हैं कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन। कैसी है वो? शाइनिंग इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा है वो हम डेफ बच्चों के लिए या हम जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा है। एंड दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता किसकी है? इंस्पिरेशन की और ग्रेट और एक फर्म डिटर्मिनेशन की हमें आवश्यकता है, तो हर व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच सकता है। एवलिन, नाउ 10th लास्ट, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी इतनी कम उम्र में ही, उसकी उम्र कितनी बताई गई है? हमें सिर्फ 17-16 ईयर्स बताई गई है, और इस उम्र में वो इतनी ज़्यादा अकम्प्लिश हो जाना मतलब पूर्ण रूप से पारंगत हो जाना, हर चीज़ उसे सीख लेना। कोई कला अगर हमें पूर्ण रूप से आ जाती है उसको हम कहते हैं अकम्प्लिश हो जाना। मोर देन मोस्ट पीपल, जो लोग अपनी एज में 2 बार में मतलब बहुत एज होने की बात कर सकते हैं, ट्वाइस हर एज, शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और उसी की वजह से ही परकशन मीन्स जो वाद्य यंत्र है, ये तबला वादक जो होते हैं वो जो यंत्र है उससे वो आगे लेकर आई थी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में, उसी को उसने आगे स्टार्ट किया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने बताया कि किस तरह से हेल्प करता है। एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने उनको इंस्पिरेशन दिया है किनको? जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी लोग उसे देखते थे वो कहते थे इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। मीन्स उसको देखकर वो लोग प्रेरणा लेते थे कि अगर ये लड़की जो सुन नहीं सकती और नहीं सुनने के बावजूद भी इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसको सुनने के बाद, उसको देखने के बाद लोगों में अपने आप से ही मोटिवेशन आ जाती है, इंस्पिरेशन आ जाती है कि ये जब ये कर सकती है बिना सुने इतना अच्छा, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो सब कुछ बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने बहुत लोगों को इनॉर्मस प्लेजर मतलब बहुत खुशी, बहुत सारे मिलियंस लोगों को उसने बहुत खुशी दी है। सो हमारा ये लेसन जो हमने देखा कि किस तरह से एक जो लड़की थी, उस लड़की ने अपने फर्म डिटर्मिनेशन से अपना म्यूज़िक कंटिन्यू रखकर और इतने सारे अवार्ड्स और इतनी सारी इंस्पिरेशन लोगों को दी है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी तो आप बता देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।